चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और अब बात कासगंज हिंसा और चंदन हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारी की करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले में जो यहां की कोर्ट है उसने 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन एनआईए कोर्ट में जो एक रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट को लेकर अब बड़ी डिबेट छिड़ गई है। दरअसल इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन 28 दोषियों को सजा दी गई है उन दोषियों को बचाने के लिए जबरदस्त विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है। जी हां दर्शकों, विदेशी फंडिंग। पूरी खबर विस्तृत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी के कासगंज में हुए चंदन हत्याकांड के बाद हुई हिंसा में आरोपियों को विदेशी और भारतीय एनजीओ के जरिए फंडिंग का खुलासा हुआ है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए न्यूयॉर्क, लंदन और भारत से संचालित एनजीओ ने आरोपियों की फंडिंग की, इसका खुलासा किया है। कोर्ट ने आरोपियों को हुए फंडिंग के स्रोत और उद्देश्य पर सवाल खड़े करते हुए जांच की सिफारिश की है। कोर्ट ऑर्डर के पेज संख्या 124 के बिंदु 186-87 पर अगर गौर करें तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट की ओर से फैसले में दी गई जानकारी के मुताबिक देश विदेश के 7 एनजीओ ऐसे हैं जिन पर आरोपियों की मदद करने को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क की अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, वॉशिंगटन से चलने वाली संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और लंदन से संचालित साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप ने फंडिंग की थी। इतना ही नहीं, स्पेशल कोर्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत से भी कुछ संचालित एनजीओ ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिसमें मुंबई से संचालित सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, नई दिल्ली की एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और लखनऊ से संचालित रिहाई मंच का नाम शामिल है। तो वही विदेशी फंडिंग को लेकर चंदन के माता पिता ने भी सवाल खड़े किए हैं। चंदन का परिवार भी हैरान था कि इतना पैसा इन लोगों के पास कहां से आया है। आरोपियों की तरफ से 17 से 18 वकील कोर्ट में मौजूद रहते थे। आरोपियों के वकीलों को देखकर लगता था कि चंदन को न्याय मिल पाएगा या नहीं, इस पर संशय है। जो लड़ाई जो हमने 7 साल की लड़ी, पिता और बेटा ये लोग भागते थे और वहाँ की वकालत की जो चीजें हमें सुनाई जाती, आके बताई जाती तो बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि वो बहुत पैसे वैसे खर्च करते थे। हमारे क्या है 10-20 हजार 50 हजार का बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके कर पाते थे, वकीलों को दे पाते। और 1-2 वकील हमारे सरकारी थे, तो उनकी मदद से हमने ये बच्चों को न्याय दिला पाया। वहाँ तो वकीलों की तो उनके वकीलों की संख्या काफ़ी थी। हमारे तो सिर्फ हम एक ही थे, जोशी जी थे हमारे। वहाँ उनके तो वकीलों के 17-18 वकील खड़े होते थे, उनकी पैरवी करते थे। बहुत सी बातें हुई कोर्ट में भी, टोंट वगैरह कसते थे हम पर। सब बात होती थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन न्याय की और सत्य की जीत हुई। एडिशनल एसपी राजेश भारती ने विदेशी फंडिंग मामले पर कहा है कि एनआईए की टीम हमसे संपर्क करेगी या कोई भी जानकारी हमसे मांगेगी तो हम इस केस से जुड़ी हर तरह की जानकारी एनआईए से साझा करेंगे। हमने चंदन गुप्ता के परिवार वालों को भी सुरक्षा दी हुई है। एनआईए का स्पेशल एक्ट है और उसमें एनआईए टीम इस पे काम करेगी, और जो भी उनके एनआईए कोर्ट को या एनआईए टीम को हमें जिस तरह की ज़रूरत होगी हम उनको पूरा इसमें सपोर्ट करेंगे। जितनी भी उनकी ज़रूरत होगी जहाँ पर या अन्य जगहों पे, हम पूरे एनआईए कोर्ट टीम के साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। उधर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, अकरम, बबलू, तौफीक, मोहसिन राहत, सलमान, आसिफ जिमवाला, नासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान समेत कई लोगों को दोषी ठहराया है। बीते शुक्रवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 आरोपियों को एनआईए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है। इन दोनों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है। इसी के साथ अजीरुद्दीन नाम के आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर अब नया एंगल जुड़ गया है, लिहाजा नए सिरे से जांच करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट। हंगामे के दौरान मोटर गैराज में आगजनी। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग की, वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक लुटेरा घायल। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 37 आवारा पशु, तमंचे, कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उधार दिए गए पैसे मांगना व्यापारी को पड़ा भारी। दबंगों ने की पिटाई। व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में 2 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सली ढेर। AK-47 राइफल, SLR और स्वचलित हथियार बरामद। दंतेवाड़ा, बस्तर समेत कई जिलों में नक्सल विरोधी अभियान जारी। यूपी के जौनपुर में ऑटो गैराज में भीषण आग, हड़कंप, कई वाहन जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग।